कार्बन पे। O minus will be attack over this carbon. कार्बन This pi yes. bond will go up. ठीक है, फिर वो pi bond नीचे आएगा और से क्लोरीन निकल जाएगा. क्लोरीन निकलेगा। निकल So जाएगा। finally we are ended up with this structure O और उसके बगल में आ जाएगा आपका फिनाइल रिंग, bond O bond CH3. Now what you are going to do here, you are passing the bromine Br2. तो अभी ये क्या करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है Br2. तो इसका जो ऑर्थो पोजीशन है ये दोनों ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस bulky group. बल्कि ग्रुप। So Br has Yes. an option to make an attack over only the Para. para position. So we are ended up this structure as a major product. ठीक है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है. Yes sir. ठीक है, यस। ओके. तो अब हम लोग आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. दिस इज, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 को जरा ध्यान से देखिए आप लोग. क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन करेगा कोई मुझे? कैन एनीवन टेल मी? सर स्मॉलेस्ट टर्शरी अल्कोहल है, मतलब नियोब्यूटाइल है। हाँ, नियोब्यूटाइल, वेरी गुड. हाँ, स्मॉलेस्ट सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ है आइसोप्रोपाइल है, और स्मॉलेस्ट प्राइमरी में मतलब मिथाइल है। इज कन्वर्टेड इन द स्मॉलेस्ट सेकेंडरी. तो स्मॉलेस्ट सेकेंडरी क्या होगा? आइसो प्रोपाइल होगा. आइसोप्रोपाइल। फिर आफ्टर मिथाइल दैट अल्कोहल। इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इथाइल मिथेनॉल। एल. प्राइमरी अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल हो गया. बराबर है. स्मॉलेस्ट प्राइमरी मतलब सर वो नहीं इथेनॉल होगा. कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिए है। किधर? स्मॉलेस्ट टर्शियरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलेस्ट सेकेंडरी एंड द स्मॉलेस्ट प्राइमरी अल्कोहल. अच्छा, ओके. So the reagent required they are asking here. 1 2 3 4 5. अच्छा, तो देखो स्मॉलेस्ट प्राइमरी बनाने के लिए 2 कार्बन लगेगा, बराबर है. और स्मॉलेस्ट ये बनाने के लिए भी आपको टर्शी बनाने के लिए कितना कार्बन लगेगा? 3 कार्बन लगेगा. कार्बन 3 कार्बन। तो आपको जो फाइनली प्रोडक्ट मिल रहा है इट शुड हैव अ टोटल ऑफ 3 1 2 3 4 5. तो स्टार्टिंग में भी 5 कार्बन आपको मिलना चाहिए. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ इट इज़ हैपनिंग. पहला तो इसको इधर देख लो मैं मैकेनिज्म में. द सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन. अगर मान लीजिए आपने ये लिया टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल के ऊपर ऐड कर दिया H2SO4. तो जब आप इसके ऊपर H2SO4 ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा? इट विल गिव यू आइसोब्यूटीन, प्रोटोनेशन होगा. यस. वाटर निकाल देगा और आपको ये प्रोडक्ट दे देगा CH2 डबल बॉन्ड C, आपका CH3 बॉन्ड CH3, CH3 यस। आइसोब्यूटीन मिल गया. अभी ये आइसोब्यूटीन के ऊपर उसने क्या पास किया? HBr पास किया. तो HBr पास करेगा तो 2 ब्रोमो मिल जाएगा. यस. 2 Yes. ब्रोमो यस। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन मिल जाएगा. फिर आपने क्या पास किया? Mg पास किया, ये बन गया. ओके, तो ये हो जाएगा आफ्टर द पैसेज ऑफ Mg दिस इज गोइंग टू बी CH3 C बॉन्ड CH3 CH3 MgBr. अभी इसका रिएक्शन आपने Yes. करा दिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, तो 1 कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? फाइनली जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा यहाँ पे प्लस H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H. तो ये पूरा का पूरा जो R है वो क्या होगा? कार्बोनिल का जो C है उसको अटैच हो जाएगा और यस। ऊपर OH हो जाएगा. तो अपने को ये प्रोडक्ट फाइनली मिलेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 CH3 बॉन्ड CH2OH. ये हमारा प्रोडक्ट है फाइनल. ठीक है. यस सर। सो यहाँ पे जो है
सेकंड वाले ऑप्शन को भी जरा देख लूँ मैं। सेकंड वाले ऑप्शन में जो पहला रिएजेंट क्या यूज़ किया उसने, एसिड यूज़ किया है, तो वही करेगा, Yes. आइसोब्यूटीन देगा। आइसोब्यूटीन के बाद उसने क्या किया है, ओजोनोलिसिस किया है, ओजोन पास किया है, ठीक है। तो आइसोब्यूटीन का अगर आपने ओजोनोलिसिस किया इसका, तो क्या प्रोडक्ट मिल सकता है? कार्बोनिल कंपाउंड देगा, हाँ, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा मिलेगा एसीटोन। तो मैं साइड में लिख देता हूँ, एसीटोन। यहाँ से ब्रेक करने का, एक ऑक्सीजन इसको देने का और एक ऑक्सीजन इसको देने का। तो ये जो लेफ्ट वाला है ये CH2 है, तो CH2 के साथ में डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ये C डबल बॉन्ड O HH, दैट इज अ फॉर्मल्डिहाइड। एंड इसको मिथेनॉल भी बोलता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, उसको दो मिथाइल लगा दो, CH3 एंड CH3, एसीटोन, एसीटोन। ठीक है। अभी मैं क्या करेगा, दिस इज गेटिंग ट्रीटेड विद द, हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है यहाँ पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पास करोगे तो ये दोनों को रिड्यूस कर देगा, इसको बना देगा मिथाइल अल्कोहल CH3OH, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ आपका 2 प्रोपेनॉल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 आइसोप्रोपेनॉल मिलेगा, यस। CHOH बॉन्ड CH3। हाँ, तो ये तो तुम्हारा बराबर है, यू आर गेटिंग द सेकेंडरी एंड द स्मॉलेस्ट प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। यस। अभी तो हाँ, तो ये ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, लेकिन स्मॉलेस्ट प्राइमरी अल्कोहल जो है वो बेसिकली, एक प्राइमरी जब आप बोलते हो तो क्या होना चाहिए वो, 1 डिग्री, एक कार्बन रहना चाहिए। हाँ, नहीं, ये मिथाइल अल्कोहल है, दिस इज द मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से मैं इसी को पिकअप करेगा, बट जब आप प्राइमरी बोलता है तो OH शुड बी कनेक्टेड टू द प्राइमरी कार्बन, समझ में आ रहा है? यस। यस। तो यहाँ पे जो है प्राइमरी आपका बेसिकली इथेनॉल बनना चाहिए, इथेनॉल इसने दिया नहीं है, तो मीथेनॉल कैन नॉट बी द प्राइमरी अल्कोहल, ये थोड़ा सा ये है, ठीक है। बट फिर भी नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से मैं एक कार्बन इसमें पकड़ेगा और 3 कार्बन इसमें पकड़ेगा, तो स्मॉलेस्ट टर्शी अल्कोहल में 4 कार्बन हो जाता है, तो 4 कार्बन के बेसिस पे आई विल गो विद दिस ऑप्शन बी, समझा? यस। सर वो सी में फर्स्ट स्टेप में कैसे आएगा? Al2O3 गिव इट। सी में, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। Al2O3 एल्यूमिना बोलता है इसको, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। Al2O3 इज एल्यूमिना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो जो तुम्हारा MgH2SO4 काम करता है ना, वही काम ये भी करेगा, Al2O3 कर देगा, आइसोब्यूटीन बना देगा, ठीक है। बट लेटर ऑन HI आएगा तो वही आयोडीन निकाल देगा, आयोडीन मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर लेगा, उसके बाद KOH डालोगे तो वो OHI को हटा के OH लेके आएगा, फिर से वही किया, एल्कीन मिला, फिर डाइबोरेन मिला तो तुमको 1 ऑल मिल जाएगा, फिर कीटोन मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। पांचवा यस ऐड सर। करेगा तो अल्कोहल मिलेगा, फिर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करेगा तो उसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा आपका प्राइमरी अल्कोहल रहेगा, ये तो बन जाएगा प्राइमरी एसिटिल्डिहाइड, अल्कोहल। ठीक है ना। सर और वो P+I2 वो PX3 PX5 जैसे काम करेगा ना? हाँ, वो PI3 बन जाएगा, PI3। यस। ठीक है। देखो PI5 नहीं होता, PI3 होता है, तो वाई, बिकॉज यस। आयोडीन 5 फॉस्फोरस, आई मीन एक PCl5 फॉस्फोरस के होता पास इतना जगह नहीं कि 5 बड़े बड़े आयोडीन को एकोमोडेट कर ले, तो PI3 इज एग्जिस्टिंग, PI5 नहीं मिलता है। है। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनॉइक एसिड टू फॉर्म एन एस्टर इंप्लाइज दैट इथेनॉल एक्ट एज व्हाट, जल्दी से बोलो। इथेनॉल से आपने क्या किया, सर न्यूक्लियोफाइल आएगा। अल्कोहल और एसिड है ना भाई, अल्कोहल और एसिड, हाँ, इधर देखो, ये आपका मान लीजिए CH3CH2OH है, दिस इज एन इथाइल अल्कोहल, तो ये बेसिकली लून पर रख रहा है ना, तो ये लून पर रख रहा है तो इसकी इच्छा है पॉजिटिव सेंटर के पास जाने की, तो इथाइल अल्कोहल इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ये क्या करेगा, एसिटिक एसिड का जो कार्बन है ये अटैक मारेगा इधर पे, फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है, इसको पूरा ढकेल देता है, पानी को, वाटर को निकाल देता है, तो OH अपने को निकाल फाइनली देगा। ये मिलता है यस। CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 CH3, CH2 तो ये CH3। इथाइल अल्कोहल इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, जस्ट लेट मी थोड़ा सा इसको स्पेस क्रिएट करने दो मुझे। देखो अभी आप आज ही इसका अपन मैक्सिमम क्वेश्चंस कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है, जो बचेगा आप लोग प्रैक्टिस करना, जस्ट
1 मिनट, थोड़े जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको मैं ज़रा सॉल्व कराता हूँ। सीधा भी आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 16, एक्स में क्या ऐड किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब क्या है ये? reducing agent. रेड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, तो अपने को क्या मिल रहा है? ब्यूटीन टू 1 और मिल रहा है। अल्कोहल मिल रहा है, अल्कोहल। Yes. हाँ, ओके। तो बेसिकली फिर आपने उसके अंदर वाई ऐड किया, क्या ऐड किया? वाई है ना? यस Yes, why? Yes. तो प्रेडिक्ट एक्स एंड वाई बोला है उसने। अच्छा, सो रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करने का मतलब स्टार्टिंग वाले में क्या था, एल्डिहाइड है या कीटोन है? या तो वो एल्डिहाइड है या तो वो कीटोन है। कीटोन है। ठीक है। अच्छा, Krypton, yes. देखो यहाँ पे टेम्परेचर उसने मेंशन नहीं किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है सेलेक्टिव? सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि वो अगर एक ही कंपाउंड के अंदर है ना, आपको एल्डिहाइड भी दिया है और डबल बॉन्ड भी दिया है, मान लेते हैं, तो जो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, वो एल्डिहाइड को टच करेगा, डबल बॉन्ड को टच भी नहीं करेगा। अगर डबल बॉन्ड का भी उसने रिडक्शन कर दिया ना, तो इस डबल से सिंगल हो जाएगा, तो अपने को प्रोडक्ट फाइनली ये मिल सकता है, दिस। ये तब की बात होगी जब वो रैंडमली सबको रिड्यूस कर दे रहा है। मतलब मैं स्पेसिफिकली किसी बच्चे से बात करता हूँ तो मैं सेलेक्टिवली बात कर रहा हूँ, बट इफ़ आई एम टॉकिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स रैंडमली, इट मीन्स मेरा कुछ सेलेक्टिविटी है नहीं, मैं रैंडमली बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है कि जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करता है, डबल बॉन्ड को एज इट इज रखता है। ठीक है, तो जो आपका डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहेगा। सो ब्यूटीन टू 1 ऑल आपको मिल रहा है, तो ब्यूटीन बना लो पहले। 1 2, और एक नंबर पे क्या लगाना है आपने? OH लगाना है। 1 2 3 4, ये आपका स्टार्टिंग वाला स्ट्रक्चर है। ऐसा कुछ दिख रहा है किधर पे? सॉरी, अपन ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे, रिड्यूस कर रहे हैं। हाँ, ये स्टार्टिंग में एल्डिहाइड रहेगा, C डबल बॉन्ड हो, जहाँ पे मैंने OH लगाया वहाँ पे एल्डिहाइड आ जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है मुझे दिख रहा है कहाँ पे? डी वाले में। हाँ, D ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, D, बिकॉज उसने डबल बॉन्ड को टच नहीं किया है, रिड्यूस कर दिया। और फिर Y यूज़ करके उसने X निकाला, मतलब Y यूज़ करके उसने ओरिजिनली फिर से वही कंपाउंड निकाल लिया जो X था स्टार्टिंग में। मतलब ये अगर तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूस करके तुमने अल्कोहल बना दिया, फिर तुम उसके ऊपर कुछ तो ऐड करोगे ऑक्सीडाइज एजेंट करके, तभी तो तुमको X दोबारा मिल जाएगा। यस Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तुमने इसके अंदर ऐड कर दिया LaH, तो LaH तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट था, तो उसने रिड्यूस करके अल्कोहल बना दिया। अब तुमने कुछ तो ऐड किया कि सो दैट वो ओरिजिनल कंपाउंड फिर से मिल जाए, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ऐड करूँगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम लोग जो है ये ले देंगे मॉडरेट ऑप्शन में। देखते हैं, देखो K2Cr2O7, पहली बार तो रिजेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला कंपाउंड X रॉन्ग दिया है। Yes. तो यस K2Cr2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये क्या करता है? एल्डिहाइड बनाएगा, फिर उसी एल्डिहाइड को एसिड बना देगा, वो रुकेगा नहीं। समझ में आ रही बात? सर ये K2 ये हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2 क्या बोल रहे हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना सर? हाँ, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इट इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो हमारे पास दो होते हैं अल्कोहल में, साथ मैंने पढ़ाया था PCC एंड द PDC, याद आ रहा है? यस Yes. Yes. तो दे आर एक्टिंग एज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर एक्टिंग एज अ, माइल्ड Mild रेड्यूसिंग। तो वो reducing लोग, agent. ये लोग अल्कोहल को ही टच करते हैं, अल्कोहल को एल्डिहाइड बना के छोड़ देंगे, उसके आगे इनके बस का बात नहीं है। ठीक है, यस Yes, sir. यहाँ से यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको लगेगा PCC और PDC, जो भी हमको मेंशन किया वो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। दोनों में से कौन सा भी आएगा? हाँ, दोनों में से कोई भी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन आएगा सर। ऑप्शन D इज राइट। D option. चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ फटाक से। हाँ, एक्स है, एक्स में कॉपर ऐड किया, तो कॉपर प्लस 573 केल्विन है, ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और आपने इसके अंदर ऐड किया, ओजोनोलिसिस कर दिया। ये ओजोनोलिसिस का कंडीशन है। आपको मिल क्या रहा है? प्रोपेनॉन मतलब एसीटोन और मीथेनॉल मिल रहा है। तो जो कंपाउंड मिल रहा है ना, वो दोनों को जोड़ दो, तो वो आपका Y हो जाएगा। देखो CH3 C
double bond O bond CH3, this is the propane 2 on plus methanol C double bond O H and H, ये दोनों को जोड़ दोगे तो ये ओजोनोलिसिस के पहले का प्रोडक्ट हो गया। तो ओजोनोलिसिस के पहले का प्रोडक्ट ये हो जाएगा CH3 C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज आइसोब्यूटीन। अगर इसी कंपाउंड का मैंने ओजोनोलिसिस किया ऊपर वाले का इसका, तो इसका ओजोनोलिसिस करूंगा मैं तो इसका शॉर्टकट क्या होता है मालूम है? जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, राइट वाले को एक ऑक्सीजन दे दो, लेफ्ट वाले को एक ऑक्सीजन, दोनों को दे दो, दोनों को अलग कर दो। यस ठीक है, सो यही मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद मेरे को जो मिल रहा है वो एल्कीन मिल गया। तो ये मेरा वाई है, दिस इज अ वाई। अब देखो टर्शियरी एल्कोहल ले लो और उसका तुम कर दो डिहाइड्रेशन, तो तुमको आइसोब्यूटीन ही मिलेगा। यस और नो? सर रिपीट। अगर ये टर्शियरी एल्कोहल है ना बी ऑप्शन में, यस अगर मैंने इसका क्या कर दिया, डिहाइड्रेशन कर दिया, तो डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर करा दिया, तो मेरे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा? आइसोब्यूटीन। यही मिलेगा ना। यस ठीक है, तो X इज द अल्कोहल, Y इज द एल्कीन, एंड दैट टू विच एल्कीन? आइसोब्यूटीन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी। Is it? यस B. Yes. सबको समझ में आ रही बात? चलो ठीक है। Yes, sir. सर सिस्टम में दो दो अल्कोहल ऐसे दिया रहेगा तो क्या करने का? हाँ, जैसे इधर दो अल्कोहल दिया तेरे को, तो एक हाँ प्राइमरी अल्कोहल ले ले और एक सेकेंडरी अल्कोहल ले ले। एक सेकेंडरी अल्कोहल। यस तो अभी इसमें जो है ना बेसिकली ये कॉपर जो होता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, टर्शियरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, तो टर्शियरी अल्कोहल को ये बना देता है एल्कीन। अल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने लिखवाया है, यस Yes. टर्शियरी अल्कोहल को कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता तो उसको आइसोब्यूटीन बना के छोड़ देता। अगर यही प्राइमरी अल्कोहल ले लो, जैसे ये प्राइमरी है तो इसको एल्डिहाइड बना देगा, और ये सेकेंडरी है कीटोन तो बनाएगा। कीटोन बना देगा। ठीक है, Yes. यस नाउ सी द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें से तुमको कौन कौन सा पहले जानते हो तुम वो बताओ। पहला रिएक्शन में क्या दिख रहा है तुमको? NaOCl। नाम सुना है NaOCl का? नाम सुना है क्या? No. हाँ, ये हाइपोक्लोराइट है, दिस इज द हाइपोक्लोराइट। ठीक है, Right. आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे जाओ। ये जोन्स रिएजेंट है, CrO3 प्लस H2SO4, यस Yes. जोन्स रिएजेंट, और 95% H2SO4 है। ये बेसिकली क्या करेगा मालूम है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है ये। यस देखो अभी इसमें देखो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या मालूम है क्या? इनकरेक्ट। अब मैं थोड़ा सा ओरली बता देता हूँ। ये जो पहला वाला लिखा है ना आपने, सोडियम हाइपोक्लोराइट, तो जन नॉर्मली क्या होता है, अल्कोहल जो होते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, हाँ ये भी दिया है, सो आई कैन से हियर सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे। गिव्स कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल को ये लोग क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और ये बना देगा क्या? कीटोन। कीटोन। Ketone. ठीक है, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का फंक्शन है। ओके, ये टर्शियरी अल्कोहल को और इसको टच नहीं करता, इट डज ओनली द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी। Secondary alcohol. हाँ, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा 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 कुछ दिया होता, साइक्लोहेक्सेनॉल दिया होता, क्या दिया होता? साइक्लोहेक्सेनॉल। अभी ये साइक्लोहेक्सेनॉल के ऊपर तुमने ऐड कर दिया NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट, तो प्रोडक्ट क्या मिलता? साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनॉल लग मिलता, जाए। साइक्लोहेक्सेनॉल मिलता। ठीक है, Yes. Cyclohexanol.
सो NaOCl का फंक्शन आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा. इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच डज द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इनटू द कीटोन. सेकंड पे आ जाओ. सेकंड वाला क्या है? जोन्स रिएजेंट. हाँ, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सेकेंडरी अल्कोहल दिया, उसको Yes. कीटोन बना दिया. बराबर है. Yes. बराबर है. ठीक है. अब तीसरा जो दिया है थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है? दैट इज द ऑक्सीडाइज कर दिया है उसने. वैसे जोन्स रिएजेंट थोड़ा सा ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये भी. एसिड तक जाएगा तो हाँ, वो एसिड तक जा सकता है, फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकता है. इसने स्टॉप तो नहीं किया यहाँ पे, बिकॉज दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसे ये तुम्हारा है ना, ये क्रोमिक एसिड H2CrO3, तो ये सही है, ये भी सही है. अब जो सी वाला ऑप्शन है H2SO4, समवेयर इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट हियर प्रोटोनेशन करके वाटर निकाल के, मेरे हिसाब से इसको ये प्रोडक्ट देना चाहिए था, अल्किन देना चाहिए था. एल्किन देना चाहिए था, वो भी कॉन्जुगेटेड वाला. यस. 1 2 3, ये वाला प्रोडक्ट इसको मिलना चाहिए था. ठीक है, जरा क्रॉस चेक करो, इसका आंसर दिया है क्या? सी, इनकरेक्ट वन. यस सर इनकरेक्ट है. यस सर यही है, सी इनकरेक्ट है. एक बार जी. फिर से बताना. इनकरेक्ट. अभी देख, इधर पे जो है अपने को ये आइडेंटिफाई करना था कि आइडियली जो H2SO4 है ये प्रोटोनेशन करके वाटर निकालने का काम करता है. ठीक है, ये फिर अल्किन बना देगा. इट इज़ एन एसिडिक मीडियम. तो आइडियली ये जो तुमको प्रोडक्ट देना चाहिए था ना, ये क्या करने का चाहिए था, यहाँ से प्रोटोनेशन करके वाटर निकालना चाहिए. और जब ये Yes. OH निकालेगा ना, तो उसके बगल वाले कार्बन से H भी निकल जाएगा इन द फॉर्म एच ऑफ भी वाटर. निकल जाएगा. यस. इधर आ जाएगा डबल, क्या आ जाएगा? डबल डबल बॉन्ड. बॉन्ड. और कभी भी देख, तेरा सिस्टम है ना कॉन्जुगेटेड है, सिस्टम अगर कॉन्जुगेटेड है मतलब स्टेबल है. हाँ, उसमें रेजोनेंस आ चुका है. रेजोनेंस आया. यस. तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. तो ये ऐसा है. अगर यही डबल बॉन्ड को थोड़ा सा आगे दिया है, मतलब अनकॉन्जुगेटेड दिया है, तो वो रिलेटिवली अनस्टेबल है. यस रिलेटिवली. यस सर. तो कंपाउंड को जज करने का ये होता है कि वो रेजोनेटिक है क्या, उसमें रेजोनेंस है क्या, उसमें कॉन्जुगेशन है क्या. ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए. पहला ऑप्शन तो आई गेस क्लियर ही है इसमें. हाँ, ये आपको आना चाहिए. बोलिए सब लोग. पहले ए में क्या मिलेगा? एक्स क्या होगा? एक्स सर क्लोराइड आ जाएगा. Very OH की जगह. सीएल मिलेगा उधर. वेरी गुड. उसके बाद क्या हो जाएगा? MgCl जाएगा. क्रिग्नेट रिएजेंट मिलेगा. वेरी गुड. तुम्हारा ये हो गया साइक्लोपेंटेन MgCl. सही बात है. यस. एक्स तुम्हारा ये. मिलेगा. कीटोन नहीं मिलेगा. अच्छा, अभी मैंने ये Y ले लिया. अब Y, अब 2 नंबर पे आ जाओ. 2 नंबर पे मैंने क्या किया? PCC ले लिया, तो Z कीटोन बन जाएगा. डबल बॉन्ड हो. वेरी गुड. बन जाएगा. साइक्लोपेंटेनोन हो गया. अब इसके ऊपर मैंने Gr ऐड कर दिया, ये वाला, तो क्या हो जाएगा? ऊपर OH नीचे O रिंग यूज होगा. हाँ, ऊपर OH हो जाएगा, नीचे ये वाला रिंग लगेगा ये जाएगा. यस. तो जो W मिलेगा, W विल बी दिस साइक्लोपेंटेन. फिर इसी को लगा दिया मैंने OH लगा दिया, और इसी को मैंने अटैच कर दिया दूसरा वाला रिंग. दो Yes. साइक्लोपेंटेन. ठीक है, यस और नो? Yes, So what sir. is the right option here? A है ना? ए वाला ए. A is the right option. यस. यस, सभी लोगों को समझ में आ रही बात? यस सर. यस सर. ओके. क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए. Which of the following is not a product of the following reaction? Now what we are doing here, we are doing the dehydration. डिहाइड्रेशन. चलो बताओ. बीटा को समझ के हटा दो, और जो गामा से हटा है उसको भूल जाओ. बीटा वाले कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकालना है. ठीक है, चलो. सर सी वाला आएगा. सी. सर बी भी तो आएगा. बी या फिर बोथ बी एंड सी भी हो सकते हैं ना. सर सी वाला आएगा. दोनों भी तो हो सकते हैं. हाँ, दोनों है ना भाई. उसमें से मेजर माइनर तो पूछा नहीं है ना उसने. क्या बोला इसमें से कौन सा हाँ. प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है? दोनों भी है. बनेगा. दोनों. सी भी बनेगा. ए क्यों नहीं बनेगा?
देखिए अल्फा वो है, 3 डिग्री कार्बन बनाएगा उधर। ये हाइड्रेट बीटा है और ये गामा है, तो उसने हाइड्रोजन कहाँ से निकाला है? गामा बीटा से से निकाला है ना, गामा से निकाला है। गामा से निकाला है ना, तभी तो अल्फा और बीटा बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड आया। यस तो अपन यस डिहाइड्रेशन मारते हैं तो कहाँ से मारते हैं? बीटा से बीटा से, बीटा। से मारते हैं। तो इसमें से बीटा से निकाला और इसमें से बीटा से निकाला, इसके लिए ऑप्शन बी और सी है। यस। यस सर चलो क्वेश्चन नंबर इधर 24 के नॉट ऊपर, द प्रोडक्ट पूछा है ना, नहीं समझा ये। विच इज तो द नॉट द फॉलोइंग। प्रोडक्ट पूछा हाँ तो है। ए इज ए इज नॉट अ प्रोडक्ट, बी एंड सी तो प्रोडक्ट है रे, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन के ए हिसाब हो से जाएगा बोला ना, ये हो सही ए है। है सर इसके अंदर वो 3 डिग्री कार्बोकटन नहीं बनाएगा हाइड्रेट शिफ्ट करके। हाइड्राइड शिफ्ट करके 3 डिग्री कार्बोकेटायन तुम हाँ बनाएगा। सर, तो वो ए वाला और बी वाला प्रेफर करेगा बट सी वाला प्रेफर नहीं करेगा। इधर वो मिथाइल भी नहीं है नीचे। हाँ एक मिनट रुक जा, इफ यू मेक लाइक दिस, ओ एच एच कर दिया, हाँ ये तुमने यहाँ से वाटर को निकाल दिया, सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, यू आर गेटिंग द कार्बोकेटायन। ठीक है, यहाँ पे एक इधर शिफ्ट हो गया, सो तेरे को एक ये मिल सकता है, 1 2 सर इसमें 3। हाइड्रेट शिफ्ट होगा हाँ रुकना मेरे भाई रुकना, एक ये ऑप्शन है जो कि तुमको किस में दिया है, सर एक कार्बन ज्यादा निकलेगा। एक कार्बन ज़्यादा निकाल दिया मैंने। हाँ जस्ट 1 मिनट, so we'll have this, ठीक है बराबर। यस, एक ये बी वाला करेक्ट है ए वाला करेक्ट है। हाँ बी वाला करेक्ट है वही। हाँ अभी इधर देखो नेक्स्ट में जो है, वी आर हैविंग शिफ्टिंग करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग। हाइड्रेट शिफ्ट। सही अभी जब तुमने यहाँ से इसका क्या बोलते हैं, एच को उठा के इधर लेके गए, यस, तो अपने को क्या मिलने वाला है? 3 डिग्री मिलेगा इधर। हाँ तो ये उठा के लेके चले गए इधर, इसको इधर शिफ्ट करके लिया, सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज द टर्शरी कार्बोकेटायन, बराबर है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये नहीं रहेगा, ठीक है। अभी यस, देखो, यस हाँ अभी यहाँ पे जो है डी ये करना है, रिमूवल ऑफ क्या करना है, हाइड्रोजन करना है, दैट इज डी प्रोटोनेशन। हाइड्रोजन। तो अगर डी प्रोटोनेशन अपन ने यहाँ पे किया, सो 2 बीटा मिलेगा इधर। तो 2 बीटा मिल रहा है अपने को, यस, यस तो ये दोनों जो है आपको आइडियली दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा, 3 बीटा है ना भाई। 3 बीटा, यस 3 बीटा। तो यहाँ से आइडियली डी प्रोटोनेशन अपन उसी कार्बन से करते हैं जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम है, कम है। तो यहाँ से बेसिकली बीटा 1 विल बी द मोर प्रीफर्ड वन, यस, यस सो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। ए वाला ऑप्शन बनेगा इधर। तो ए वाला भी दिख रहा है, बन रहा है पॉसिबिलिटी। यस, अच्छा, विच इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, सो यहाँ पे बी और सी तो बन ही रहा था, C ऑल ऑफ और दिस A दिया नहीं उसने आंसर, सर जब क्रॉस सी चेक वाला करो। कैसा बनेगा? सी वाला नहीं बनेगा। सर ए इनकरेक्ट दिया है ओके वैसे भी इनकरेक्ट ही तो ढूंढना ही है उससे। तो नहीं, ए भी पॉसिबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ए में क्या है, शिफ्टिंग करके वी आर गेटिंग इट। सर वो सी वाला ऑप्शन नहीं समझा कैसा है। सी वाला, यस, सी वाले में उसने क्या शिफ्ट किया मालूम है क्या, मिथाइल मिथाइल शिफ्ट किया है। शिफ्ट किए है। मिथाइल शिफ्ट करके उसको 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिल जाएगा, जब ये इधर से OH को निकालेगा ना तो इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये मिथाइल को इधर लेके जाएगा तो बीच वाले को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सर इसके पर बाद उधर हाइड्रेट शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट 2 पॉसिबिलिटी है, तो ज्यादा कौन सा प्रेफर करेगा? अभी नॉर्मली टर्शरी कार्बोकेटायन बनता है ना, तो वो ज़्यादा स्टेबल है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट की है, ए बी सी तीनों की प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है, बट उसने बोला नॉट द फॉलोइंग रिएक्शन। आंसर में ए लिखा है ना उसने, यस ए ए आएगा। रीजन मेंशन नहीं किया कुछ।
नहीं No, रिएक्शन नहीं है। एक मिनट रुक जा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, इसको जब मैं क्रॉस चेक करता हूँ, विच इज़ नॉट द फॉलोइंग प्रोडक्ट का 23 बस नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है और सब में एलिमिनेशन कर रहा है वो। तो अगर विदाउट रीअरेंजमेंट एलिमिनेशन का बात कर रहे हैं अपन तो ओनली बी बन रहा है, अदरवाइज रीअरेंजमेंट तुम्हारा सी में भी हो रहा है और ए में भी हो रहा है, समझा ना। ए वाला प्रोडक्ट जो है वो रीअरेंजमेंट के थ्रू मिल रहा है और बी वाला भी सी वाला भी रीअरेंजमेंट के थ्रू हो रहा है। ए वाले में हाइड्राइड शिफ्ट मारा है और सी वाले में अपन ने मिथाइल शिफ्ट मारा है। यस सर हाँ इसका पीछे पूरा रिएक्शन लिख के दिए। हाँ फर्स्ट वाले में वो OH निकाला तो उसने उधर कार्बोकटन बना ना 1 डिग्री, तो उधर से वो बाजू वाले बीटा से निकला तो बी वाला ऑप्शन मिला। और हाँ वही वही उसके बोल रहा बाद हूँ कि में देख, मिथल शिफ्ट मारा है इसने रीअरेंजमेंट करके। मिथाइल शिफ्ट मारेगा तो सी ऑप्शन मिलेगा, हाँ हाइड्राइड शिफ्ट मारेगा तो ए ऑप्शन मिलेगा, कोई भी शिफ्टिंग नहीं मारेगा तो बी ऑप्शन मिलेगा, समझा। यस। तो शिफ्टिंग हो रहा है यहाँ पे, तो आइडियली तीनों पॉसिबल प्रोडक्ट है। ठीक है, और मैं इसको ऊपर जरा ऐसे लिखा है देखिए बी एंड सी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमिनेशन वेयर ए इज नॉट। क्या आंसर में लिख के ठीक है, दिया है इसको ऐसा दिखा दो, पीछे। मतलब ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऐसा लिखा है ना। हाँ चलो ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें ऑप्शन में, देखता हूँ। 24 पे आ जाओ। द कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल टू 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सीन कैन बी द बेस्ट कैरिड आउट। साइक्लोहेक्सेनॉल से क्या करना है अपने को, दिस इज द साइक्लोहेक्सेनॉल से क्या बनाना है, 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सीन C3H7। तो कैसे करेंगे आप लोग बताइए, कार्बन ऐड करना है तो पहले क्या करो, ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना दो, फिर उसके ऊपर Gr लगा के फिर डिहाइड्रेशन कर दो, डिहाइड्रेट। yes, समझा ना। हाँ yes. पहले ऑक्सीडाइज करने के लिए अपन क्या यूज़ कर लेते हैं, पीसीसी ले लेते पीसीसी हैं। पीडीसी हाँ तो पीसीसी ले लिया तो इसका बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। कीटोन Cyclohexane. बनेगा। साइक्लोहेक्सेनोन के ऊपर Gr ऐड करो तो Gr इसने 3 कार्बन का ले लिया है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यस। नीचे प्रोपेन ऊपर OH लग जाएगा, OH और नीचे आ जाएगा C3H7। प्रोपाइल लग जाएगा। अभी देखो Al2O3 यूज़ किया है, एल्यूमिना, इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं हम लोग, डिहाइड्रेटिंग Yes. वाटर निकाल देगा। वाटर निकाल दिया, हो गया, तुमको प्रोडक्ट मिल गया। यस। सो राइट ऑप्शन इज ए। ए A. नाउ इज अ पावर अल्कोहल एंड ऑल दिस ऑल द इंफॉर्मेटिव, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था नेटेलाइट, मालूम है, याद आ रहा है क्या नेटेलाइट। यस सर। Not like petrol. हाँ, ईथर और अल्कोहल को मिला देते तो नेटेलाइट बन जाता है, फ्यूल। यस। ठीक है। हाँ तो वैसे पावर अल्कोहल जो है यहाँ पे, इसमें पेट्रोल है, अल्कोहल है, पानी भी मिला दिया है। 1 2 3, हाँ पेट्रोल तो रहता ही है उसमें, तो ऑप्शन सी है, क्या ऑप्शन सी। नाउ विल गो विद द नेक्स्ट वन। ग्रेन अल्कोहल क्या होता है मालूम है क्या, जो अल्कोहल को लोग पीते हैं ना, दैट इज अ ग्रेन अल्कोहल। वुड अल्कोहल इज अ स्पिरिट, मिथाइल अल्कोहल। रबिंग अल्कोहल क्या होता है मालूम है ना, वो सुई लगाने से सैनिटाइजर, पहले लगाते हैं ना। सैनिटाइजर में यूज होता है। हाँ जो सुई लगाने से पहले देते हैं ना, हाँ ठीक है। यस। तो वुड अल्कोहल को क्या बोला मैंने, मिथाइल Spirit अल्कोहल। बोला. हाँ Spirit. स्पिरिट एक्चुअली तेरा रबिंग अल्कोहल हो जाता है। वुड अल्कोहल इज मिथाइल अल्कोहल है। Yes, sir. ग्रेन अल्कोहल क्या है तुम्हारा, जो पीते हैं जो लोग ड्रिंक करते हैं। नॉर्मली हाँ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। Normal alcohol. नॉर्मल है वो। ठीक है, और पावर अल्कोहल पेट्रोल होता है. तेल होता है। बराबर है, बराबर है। नो वैसे रबिंग अल्कोहल जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वही एक तरह से, दैट इज योर दिस ओनली, क्या सैनिटाइजर के अंदर जो इथाइल, सैनिटाइजर। हाँ यस। इथाइल अल्कोहल की मात्रा उसमें ज़्यादा रहती है वैसे देखा जाए तो।
75% टैक्स होती है। इथाइल अल्कोहल और एक और आता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नाउ सर रिसोर निकल का स्ट्रक्चर किसका? रिसोर निकल। रिसोर्सिनॉल। यस यस टेक्स्ट फिर वो बुक ऑक्सीडेशन से नहीं क्या नहीं मिलने वाला था आप बताने वाले थे। टेक्स्ट बुक रीड करते हो? रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, कैटेकॉल, हाइड्रोक्विनोन, यस रोड नोट्स में भी सब स्ट्रक्चर मेंशन्ड है। यस 13 पे OH लगा दे, बेटा बेंजीन पे लेने। लगेगा OH फिनॉल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31। चलो 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। डैश इज यूज एन अल्टरनेट कैटलिस्ट इन द रैशिक मेथड ऑफ फिनॉल प्रिपरेशन। रैशिक मेथड में क्या यूज किया गया, आपने याद आ रहा है किसी को? ये सर कैल्शियम CA2PO4 CA3PO4 ट्वाइस। CA3PO4 ट्वाइस। बराबर है, करेक्ट है। अब उसने क्या बोला उसका अल्टरनेटिव बताया था मैंने। नो सर नो नो सर। कैल्शियम और इट शुड बी द मेटल ओनली। सो अल्टरनेटिव जो है मैग्नीशियम, और ये तो ले नहीं सकते हम लोग क्योंकि वर्ड्स रिएक्शन फॉलो कर जाएगा। तो आई विल गो विद दिस ओनली। किसके साथ में? क्योंकि देखो ये कंडीशन किसका है? वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन। अब जो मैग्नीशियम का जो सोडियम का काम है ना, वही मैग्नीशियम का भी काम है। दोनों एक जैसे ही काम करते हैं बिकॉज दोनों का जो Yes. नेचर एक जैसा ही है। और ये जो कंडीशन है ना, ये बर्च रिडक्शन की है। किसकी? बर्च रिडक्शन। रिडक्शन। तो ये बच रहा, मैं सी के साथ में जाऊंगा, ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा। सर बर्च बर्च रिडक्शन क्या होता है? अगर तुमने क्या लिया स्टार्टिंग में, एल्काइन लिया है। क्या लिया है? अल्काइन। अल्काइल। तो तू उसके अंदर बर्च रिडक्शन ऐड करेगा ना, तो तेरे को ट्रांस एल्किन मिलेगा। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, नीट में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यस नाउ 31 पे आ जाओ। यू हैव अ प्रोपीन एंड यू आर एडिंग टू दिस AlCl3, ये मिल रहा है। हाँ चलो सिंपल क्वेश्चन है, चलिए एवरीवन विल ट्राई दिस। पहला वाला स्टेप है ना, वो फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन है। आपको कार्बोलिक एसिड मिल रहा है। कार्बोलिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग? फिनॉल। फिनॉल और प्रोपेनॉल मिल रहा है। तो याद आ रहा है कौन सा रिएक्शन है ये? कुछ मिलता जुलता? क्यूमीन। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, छा गया तू, छा गया। सो किधर है? देख स्टार्टिंग में बेंजीन लेगा, रेड फिर वाला ये, क्यूमीन मिलेगा। हाँ ये सी है। फैंटास्टिक, राइट ऑप्शन इज सी हियर। यस, हाँ या ना? यस सर यस सर। जब तो बेंजीन के ऊपर ये ऐड करेगा ना प्रोपीन, तो ये बेसिकली आइसोप्रोपीन दे देगा। तो ये बेसिकली तेरा आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। दिस इज द आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसी को हम लोग क्यूमिन भी बोलते हैं। क्यूमिन में तूने क्या किया? कोबाल्ट नैफ्थेनेट ऐड किया ना, तो तेरे को क्या मिलेगा? क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेगा। हाँ, फिर उसके बाद तुमने उसका ये कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, तो फिनॉल मिल गया और फिनाइल एसीटोन मिल माइग्रेशन गया। होगा। हाँ यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। तो सबसे पहला काम क्या करना है? कॉमन सिस्टम क्या है ये बताइए, सब में कॉमन सिस्टम कौन सा है? OH सब में फिनॉल है, सब में फिनॉल है। यस यस अब फिनॉल को सब में है, तो अभी क्या करो, किसमें EDG ग्रुप लगा और किसमें EWG ग्रुप लगा, वो पहचानने का है और उसको उधर लिखने का है। तो देखो पहले में पहले में क्या लगा है? विड्रॉइंग है। Withdrawing. अच्छा, विड्रॉ करने वाला, तो कौन से इफेक्ट के थ्रू विड्रॉ करेगा वो इम्पोर्टेंट है। -M इफेक्ट। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, -M। सेकंड में आ जाइए। डोनेटिंग है। डोनेटिंग है, तो ये डोनेट करेगा कौन से इफेक्ट के थ्रू? प्लस आई इफेक्ट। हाँ प्लस आई एंड प्लस एच, प्लस एच। यस। दोनों लगेगा इधर। इंडक्टिव भी लगेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा। कॉन्जुगेशन भी लगेगा। इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब ये बीच में आएगा। यस।
ये Yes. 3 नंबर बीच में रहेगा, तो 3 नंबर बीच में तेरे को बी, ए और बी में दिया है, ए बी डी A B. बी में दिया, तो तेरा सी ऑप्शन हट गया। अच्छा, अभी देख, एक नंबर सबसे ऊपर जाएगा बिकॉज देयर इज अ नाइट्रो ग्रुप कनेक्टेड। Yes. Yes. मेरी बात, एक नंबर सबसे यस ऊपर है, तो तेरा ऑप्शन डी हट गया, अब बच रहा है तेरा ए A and और B. बी। And एंड बी हाँ, अभी देखो, अभी ये जो NH2 है ना, NH2 लोन पर डोनेट करता है, तो ये प्लस एम का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्लस plus एम का प्लस काम एम करेगा। तो अब ये जो क्लोरीन है ना, ये बेसिकली माइनस आई का काम करता है ओनली एट अ दिस मेटा पोजीशन मेटा पोजिशन पे। also. मेटा पोजिशन पे रहेगा तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करेगा वो। सर प्लस में तक भी दिखाया ना सर। हाँ, ये क्या है, मेटा पोजिशन पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। अब देख, यहाँ पे जो क्लोरीन आ रहा है ये पांचवे पे, तो दिस विल बी लाइक डोनेटिंग, बट इसका जो डोनेशन है वो तुम्हारे क्या बोलते हैं इसके एनिलिन के कंपेयर में बहुत कम रहेगा, कम रहेगा यस Yes. ठीक है। सो सर वो दोनों इफेक्ट दिखाएगा ना, मतलब कौन वो कौन रेजोनेंस से और देगा भी एक्सेप्शन क्लोरीन है ना। और इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी। लेकिन जो डोनेशन का बात होता है ना, क्लोरीन के कंपेयर में ज़्यादा तुम्हारा ये देगा, कौन देगा? NH2 देगा। इसका मैंने ऑर्डर NH2 में लिखवाया रहेगा, प्लस एम यस सर ऑर्डर सर Yes. है उसमें। हेलोजन लास्ट में आता है। हाँ, हेलोजन सबसे लास्ट में आते इलेक्ट्रॉन देने के लास्ट में मामले में। आता है यस अगर यही क्लोरीन मेटा पोजीशन पे जाता ना, तो मैं इधर पे इंडक्टिव इफेक्ट लगाता था, इंडक्टिव ये दिमाग इफेक्ट में रख लो। तो अभी देखो, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है? 4 नंबर को मिल रहा है, तो 4 4 नंबर सबसे नंबर पीछे रहेगा। उसके बाद कौन आएगा? 4 नंबर आ गया, फिर बेसिकली 4 4 सेकंड आएगा Second. Second. सेकंड सेकंड में भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। उसके बाद में फिफ्थ आएगा Fifth आएगा. सेकंड सेकंड, अच्छा, एसिडिटी 1 नंबर होगी, फिर 5 नंबर लगाया है इसने क्लोरीन, तो क्लोरीन पाँच में का वैसे हाँ, 2 3 नंबर बीच में आएगा, 2 नंबर तुम्हारा ये है, और 3 नंबर बीच में आएगा, 2 नंबर में प्लस है, और 4 नंबर में, तो 4 नंबर सबसे पीछे जाएगा, ये तो श्योर है। तो उसके हिसाब से मैं ऑप्शन नंबर बी को पिकअप करूँगा। Yes. B. क्लियर है? Yes, sir. Yes. सर ये फिर से एक्सप्लेन करो ना हाँ, उसका वही ऑर्डर। इसमें एक थोड़ा सा ये गड़बड़ ये हो रहा है कि जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन का माइनस का इफेक्ट भी लगेगा यहाँ पे, यस बिकॉज इट विल एग्जिबिट बोथ द इफेक्ट। क्योंकि देख, मेसोमेरिक इफेक्ट का कंडीशन क्या होता है ना, इसमें वैसे एक्चुअली एक्सेप्शंस क्या आते हैं मालूम है क्या? हेलोजन एक एक्सेप्शन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए और उसके बगल में कोई एटम आ जाए, उसके पास लोन पेयर होना, तो ये मेसोमेरिक या रेजोनेंस का आइडियल केस है। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन हेलोजन इसमें यही एक्सेप्शन है कि वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके पास लोन पेयर होने के बावजूद, जैसे कि ये एनिलीन है ना, यस तो एनिलीन का आइडियल केस है मेसोमेरिक का। NH2 आ गया, इसके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा वैसा ही केस तुम्हारा हेलोजन के साथ में भी बनता है, लेकिन हेलोजन इलेक्ट्रॉन देना प्रीफर नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है। तो यहाँ पे माइनस आई का जो डोमिनेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द डोनेशन, ठीक है। तो उसकी वजह से जो अपना 5 नंबर है ना, वो आगे आएगा। इसमें विड्रॉवल हो रहा है, डोनेशन की मात्रा एकदम ही न के बराबर है। तो यस 1 नंबर सबसे ऊपर रहेगा, फिर आएगा तुम्हारा 5 नंबर, फिर 3 नंबर में ना तो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है ना तो लिया जा रहा है, फिर 2 नंबर में इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, लेकिन वो इंडक्टिव के और मेसोमेरिक के थ्रू दिया जा रहा है, और 4 नंबर में, सॉरी 3 नंबर 2 नंबर में इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू दिया जा रहा है, और 4 नंबर में इफेक्ट जो है लग रहा है प्लस एम का। बात समझ में आ रही है? यस सर तो Yes, सबसे sir. ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा 4 नंबर को, और सबसे पुअर रहेगा 1 नंबर। एक 1 नंबर सबसे ज़्यादा एसिडिक, 4 नंबर सबसे लीस्ट, ठीक है। यस Yes. आप Yes. हेलोजन को लिख लेना, हेलोजन गिव हेलोजन अप्लाइज द माइनस आई ऑर्डर और माइनस आई इम्पैक्ट, लिख लेना आप। उसका मेसोमेरिक ना के बराबर होता है, और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं एंट्रेंस में, नीट और जेई में आता है, सीईटी में तो नहीं आता। Now we'll see the another reaction.
क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए. Just 1 minute, let me scroll this. हाँ. With reference to the following four reaction, identify the one that does not give a major product. चलिए ट्राई करिए. ब्रोमीन इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट है. क्लोरोफॉर्म बी सही है. बी इज रेमर टिमर है. ट्रिमर टेमर है. तीसरा जो है नाइट्रेशन कर दिया आपने. और चौथे में क्या कर दिया आपने? हाँ नाइट्रेशन कर दिया है. डज नॉट गिव अ मेजर प्रोडक्ट. सोचिए, लॉजिक लगाइए. फंडामेंटली लगाने का भाई. देखो सब में क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है. पहले वाले में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है. पहला वाला बराबर है और पैरा पे जा रहा है. ठीक है. Yes. दूसरा वाला रिमर टिमर है, वो भी 100% करेक्ट है. Correct. तीसरा डाइल्यूट है. तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाँ अभी OH है ना, ये ड्राइविंग फोर्स है. ड्राइविंग फोर्स मतलब OH जो है वो मॉनिटर करेगा इनकमिंग ग्रुप को. यस. तो OH जब नाइट्रेशन को बोलेगा अटैक करने के लिए, तो नाइट्रेशन जो है ना, इधर देखिए, उसका जो ऑर्थो पोजीशन है वो घिरा हुआ है. मतलब ये ऑर्थो है और ये ऑर्थो है और ये पैरा है. क्लियर है? Yes. तो नाइट्रो Yes. ग्रुप जो है वो पैरा पे जाना प्रीफर करता है हमेशा. यस सर. सर डी का गलत है इससे, क्योंकि वो ऑर्थो पे वो Ortho. क्या बोल रहे हो? डी का ऑर्थो पे NO2. हाँ. तो डी में कैसा है ना, ये जो है ना, ये भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस m कर रहा है ये. तो यस. ये सोचेगा कि Yes. मैं अभी इलेक्ट्रॉन कोई भी एंट्री मारेगा तो उसको या तो मैं ऑर्थो पे लेके जाऊं या तो पैरा पे लेके जाऊं. पैरा पे. यस. तो भाई ऑर्थो पे लेके आ गया ये NO2 को, तो ये गड़बड़ है. माइनर प्रोडक्ट. तो ये माइनर प्रोडक्ट है. पैरा पे जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा. मेजर प्रोडक्ट आएगा. यस. Yes. डज नॉट गिव द मेजर प्रोडक्ट इज दिस ओनली ऑप्शन डी. D option. ठीक है. नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन 42 का आयोपैक ने बोलिए फटाक से. अरे बोले इतना का टाइम ले रहे हो, आयोपैक नेम तो आना चाहिए सट्टा करके. अच्छा कौन सा फंक्शन ग्रुप ये पहचानने में आ रहा है? सर 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन. 1 2 3 3 नंबर पे मिथाइल है. डिटॉक्सीबेंजीन. सी ऑप्शन है. सी. 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी. ठीक. यस सर. हाँ बराबर है. बड़ा यहाँ पे जो बड़ा वाला हिस्सा था वो बेंजीन था. बेंजीन था. 5-6 कार्बन का इसके लिए. Yes. अच्छा. सर इधर 7-8 कार्बन आएगा तो क्या करें? हाँ तो अपने को फिर उसको ये लेना पड़ेगा. फिनॉक्सी तो ये लेना है? फिनॉक्सी बन जाएगा फिर. हाँ. यस यस. क्वेश्चन नंबर 47 48 को जरा सॉल्व करेंगे हम लोग. चलो 47 पे आ जाइए. आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन. देखो यहाँ पे देखो एक्स क्या होगा बोलो. एल्केन होगा कि ईथर होगा? एल्कीन होगा कि ईथर होगा? इथर होगा. इथर. वेरी गुड. चप. स्टार्टिंग में क्या है तेरा? एक्स क्या है? रिएजेंट है ना तेरा. सबस्ट्रेट क्या है? टर्शरी है. टर्शरी है ना तेरा सबस्ट्रेट. हाँ. यस सर. Yes. तो वो Alkene एलिमिनेशन बनाएगा. करेगा ना. यस. यस. समझा. समझा क्या? तो ए विल बी द एल्कीन आइसोब्यूटीन. होगा विलियमसन सिंथेसिस. हाँ. और जो बी तेरा है ना वो ईथर बनेगा. तो ए इज द इथर बनेगा. करेक्ट ऑप्शन. सर एक बार समझा कैसे नहीं समझा. क्या बोला है? कभी भी तेरा जो सबस्ट्रेट होता है ना, सबस्ट्रेट अगर वो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टर्शरी है और तुमने Yes, उसके ऊपर सब्सट्रेट R-X रहेगा ना. सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर रिएक्शन होता है. ठीक है बराबर है. R-X मान ले तो बराबर है. और ये तेरा RONA है, सोडियम अल्कोक्साइड. तो सोडियम अल्कोक्साइड का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना जिसके ऊपर रिएक्शन होता है. एग्जाम्पल मैंने क्या बोला है, लोकल ट्रेन भरी हुई है तो तुम उसमें घुस पाएगा क्या? नो. नहीं. तो वही समझने का. ये तेरा जो सबस्ट्रेट है ना ये क्राउडेड है तो तू एंट्री नहीं मार पाएगा उधर. तो ये क्या करेगा, यहाँ से कुछ निकाल देता है. समझा ना?
तो वहाँ से कुछ निकलेगा, फिर ये आसानी से जाके उधर पे काम करके एल्कीन बना देता है। सो दिस इज गोइंग टू बी आइसोब्यूटीन। तो आपका नज़र होना चाहिए टर्शरी है क्या, बस टर्शरी है और उधर पे आ गया बेस अल्कोक्साइड, तो समझ जाना वो क्या है, अल्किन दे देगा। एल्कीन दे देगा। अर्जुन देगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48 बताइए। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस रहते हैं। कार्बन कितना पहले वो देख लो। देख एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से आई निकाल दे और यहाँ से एन ए निकाल दो, दोनों को चिपका दे। ठीक है, NaI हाँ तो तुम्हारा ये हो गया प्रोडक्ट एक्स 1 2 3 4 एथर 5 बनाएगा। 6 7। हाँ तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू 7 कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। So this is CH3, this is O bond ethyl. Now Y is going to be what? Y हो जाएगा तुम्हारा, हाँ साइक्लोहेप्टीन। अल्कीन बनाएगा। अभी देख चेक कर ले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन कितना दिख रहा है तुमको पहले वाले में, एक्स में कितना दिख रहा है, 7 8 8 और ये 9 10 बराबर है। 10 कार्बन 10 कार्बन into का नंबर 10 है और एक कार्बन का वजन कितना होता है, 12 12, 12 ये 120 ग्राम हो गया। 120 हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, एक ऑक्सीजन है तो प्लस 16 कर दे। हाइड्रोजन कितना है 3, और यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 और इधर का 5, 3 2 5 7 9 11 2 13 15 20 15 5 ऑक्सीजन 20 हो गया, हाइड्रोजन 20 20 20 ऑक्सीजन 156 हो गया। 150 खत्म हो गया, Yes. ऑप्शन ए है, बी है। ठीक है, ऑप्शन बी। यस। ठीक है। एनी डाउट टू एनीवन, हाँ या ना? नो चलो नो सर। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रीजन रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथीन टू मिथॉक्सी इथेन। अच्छा अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कार्बन का नंबर बढ़ा दिया, इथीन से मिथॉक्सी इथेन कर दिया, मतलब इथेन एक साइड में और मिथॉक्सी मतलब एक कार्बन में यहाँ ऐड कर दिया है। तो मेरे को बोलिए क्या रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं, कार्बन का नंबर बढ़ाना है, सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड। चल ग्रिग्नार्ड से ईथर कैसा बनाएगा बेटा, ये बता दे मेरे को। ग्रिग्नार्ड से ईथर बनाना सिखाएगा मैंने, नहीं सर ओ नहीं। मारेगा नहीं मेरे आएगा। को। वो डाइजोमीथेन का रिएक्शन दिया है, याद रहेगा, डाइजोमीथेन हमेशा एक हाँ साइड में मिथॉक्सी देता है, देता है। मिथॉक्सी यस। पहले है। हाइड्रोपोरेशन करने के बाद अल्कोहल के बाद हम मतलब C2H5 लगा के कर सकते अल्कोहल के बाद, चलो ठीक है, तुम जो बोल रहे हो मैं जरा लिखता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे आप। हैं। इससे पहले हाइड्रोपोरेशन करके इथीन तो फिर इसका अल्कोहल में हाइड्रोबोरेशन करेंगे बेटा, इथिन का। यस सर। हाँ तो इथिन का हाइड्रोबोरेशन कर दिया तो क्या मिल जाएगा बेटा, व्हाट इज द प्रोडक्ट, सर अल्कोहल। अल्कोहल नाम बोलना उसका, इथाइल अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, इथेनॉल। हाँ। और इथाइल अच्छा, अभी इथाइल अल्कोहल का तुमने क्या करना है, बोलो आगे बोलो। सर नहीं 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 मिलेगा। गिव मी 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड, एक काम करो, एक ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया, नहीं मिलेगा। नहीं चलो नहीं आ रहा है, नहीं होगा। सर वो हाँ बी वाले ऑप्शन में इधर से CH2OH मिला तो उधर C2H हाँ, तो वो इथॉक्सी इथेन हो जाएगा ना बेटा, इथॉक्सी देगा। हाँ हाँ यस सर, हाँ इथॉक्सी देगा वही। इथॉक्सी देगा नहीं आएगा। अभी तो C2H5 आई लेके जाएगा। हाँ यस सर पहली बात तो यस। इथाइल अल्कोहल इथॉक्सी और इथेन इसका देगा। रिएक्शन जो है, कंडीशन थोड़े से यहाँ पे गड़बड़ है, ये एसिड टू रिएक्शन हो जाता है, यस। तो इधर को इथॉक्सी इथेन मिलेगा, C2H5O C2H5। ठीक है,
ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सर ऑप्शन सी के ऑप्शन सी कैसे, तेरे को नहीं तो सी समझा? बताना। इधर देख, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 यूज़ किया तूने, तो ये क्या करेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट दे देगा। क्या कर देगा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट। CH3 CH2 SO3H, ठीक है, यस ये तुम्हारा होगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसमें जो है इधर वो भी रहेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये है तेरा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तुमने इसमें क्या पास किया अभी? CH2N2। डायज़ोमीथेन। तो ये जो है, हाँ, यहाँ से तुम्हारा निकलता है एक ग्रुप और इसको CH2 ऐड होता है, तो ये बेसिकली एक हाइड्रोजन पहले से रखता है। तो ये सी, इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ मैं, लॉजिकल बता रहा हूँ। यस CH3 क्लियर है? नहीं समझा सर लास्ट वाला स्टेप। नहीं देखिए सर ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, तुमने पास क्या किया इसके अंदर? CH2N2। डायज़ोमीथेन। तो CH2 यहाँ पे ऐड होता है, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन इधर पड़ा हुआ है, तो ये दोनों कंबाइन होकर CH3 बन जाता है। और तेरा SO3 है ना, ये सिस्टम से निकलता है। मैं मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करूँ, मैकेनिज्म मेरे को देखना पड़ेगा। सर HBF4 क्या सर क्या HBF4 का क्या है? HBF4 तेरा फ्लोरो अपना हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड है। सो ये सर वो रिएक्शन में यूज होगा। हाँ रिएक्शन में यूज में आता है। इसका काम क्या होगा यहाँ पे, इसका मैकेनिज्म अपन ने डिस्कस नहीं किया था ना जब पढ़ रहे थे? तो नो सर सर हॉट हाँ, और कोल्ड टाइप का भी बता। हॉट HI एंड ओल्ड एच है। कोल्ड HI। हाँ बराबर, ये बचा है अपना बराबर। उसमें अपन इंटरमीडिएट देख के डिस्कस करते हैं मैक्सिमम टाइम में, और इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पे गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें इसका मैकेनिज्म मैं जरा देखता हूँ, वैसे मेंशन तो कहीं मेरे को मिला नहीं है बुक में डाइजोमीथेन का। तो इसको मैंने ऑन द बेसिस ऑफ ये ऑप्शन में जो दिया है, पहली बात तो कार्बन का नंबर बढ़ाना और एक साइड पे मिथॉक्सी करके लेना, तो इसके लिए मैंने सीधा डाइजोमीथेन बोल दिया, और डाइजोमीथेन कहीं ऑप्शन में मेंशन नहीं था। तो जब आप इसके ऊपर पहला काम ऐड करोगे H2SO4 ओवर दी इथीन, तो ये आपको क्या करेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट दे देगा। अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के ऊपर मैंने पास कर दिया डाइजोमीथेन CH2N2, तो N2 गैस निकल जाएगा, CH2 विल ऑक्यूपाई ऑन द प्लेस ऑफ SO3, तो ये बन जाएगा CH3O। ठीक है, फॉर टाइमिंग इसको समझ लो ऐसे, इसका मैकेनिज्म मिलेगा तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। सी क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुक जा। हाँ ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बच्चा देख के सर फट जाएगा उसका, बस बट इसमें कुछ है नहीं, देखते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 61 को जरा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। चलो लेट्स ट्राई। पहला स्टेप में क्या होगा भाई, HBO यूज़ कर लिया, मतलब बेंजीन के डबल बॉन्ड को टच करेगा कि नॉन बेंजीन के वाले को टच करेगा? नॉन किसको बेंजीन टच? को टच करेगा। बेंजीन वाले को टच हाँ नॉन बेंजीन, बेंजीन को नॉन बेंजीन को टच करेगा, बिकॉज बेंजीन का डबल बॉन्ड जो है वो घूम रहा है रेजोनेंस में अंदर। घूम रहा है। यस। यस। अच्छा तो अपने को क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? ए बी वाले का ए मिलेगा। अच्छा उसके बाद क्या कर रहे हो तुम? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ओके सो विच इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हियर? सेकंड को कीटोन दे देगा उधर वो जो अल्कोहल तुम्हारा को। अपने को मालूम है ना, हाइड्रोबोरेशन क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, तो OH विल गो यस। टू दैट कार्बन विच हैव अ मोर नंबर ऑफ OH, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यस तो सर। मेरे को ABCD में से कौन सा राइट है? पहले तो ए को बताओ। सर ए वाले में नहीं आएगा। ए वाले ए में तो वाला नहीं ही आएगा, रॉन्ग है। हाँ, ठीक है। तो बी आ रहा है क्या? बी और बी सी में वाले में बराबर है। ए करेक्ट है। ए करेक्ट। हाँ करेक्ट है। सी का भी ए करेक्ट है। ए करेक्ट। इसका भी करेक्ट है। अच्छा लेकिन जब उसके सर आगे उसका बी भी करेक्ट है। हाँ सी सी का बी सी करेक्ट का है। बी भी करेक्ट है। अच्छा अभी उसमें क्या पास किया अपन ने, जरा देखता हूँ मैं ऊपर फिर से। ग्रिग्नार्ड पास किया ना, GR पास किया, ग्रिग्नार्ड यस। तो क्या मिलना है? OH नीचे CH3 लग जाएगा। सो जो सी था, करेक्ट नहीं, करेक्ट नहीं। सर CH नहीं CH3 नहीं है। रुकना जरा, डी में दिया है क्या? हाँ डी में दिया है। ही करेक्ट आएगा। है सर, डी डी में वाला दिया है। करेक्ट है। डी वाला करेक्ट है डी सर। करेक्ट है सर। सो डी इज द राइट ऑप्शन। यस सबको समझा?
यस यस सर। यस सर। तो ये सब क्वेश्चन के लिए पेन उठाने का जरूरत नहीं, सीधा ओरल ही करने का। पेन उठाएगा तो टाइम ही जाएगा। चलो आफ्टर दैट अब ये आधा पेज का क्वेश्चन था, उसका आंसर ओरली आ गया। क्वेश्चन नंबर 59 बताइए। 59 हाँ, यू गॉट एन अल्कोहल, यू आर एडिंग द रेड फास्फोरस, तो OH को हटा के इसकी जगह पे हाँ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो BR जाएगा। लग जाएगा, यस सो आफ्टर दैट सर। MgBr लग जाएगा बाद में। BR मिल जाएगा, हाँ। यस। ओके वेरी गुड। सो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द प्रोडक्ट? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। यस सर C वाला आएगा, C। सी। यस ओके फिर यहाँ से सर, वो O का ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी प्रोटोनेशन होगा, तो उधर से OH निकलेगा, एक बॉन्ड तोड़ेगा, उधर CH3 CH3 चिपकेगा उधर, और बाद में HOC देगा। CH3 CH सी ऑप्शन मिल रहा है सर। Br बॉन्ड CH3 हो गया। अब इसकी तुमने ऐड करी है, तुम्हारा A है, दिस इज द A। यस, MgBr। सर MgBr लगेगा हाँ उधर, आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। रिग्नाट रिएजेंट, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। मैग्नीशियम अभी ब्रोमाइड, तुम्हारा ऑक्साइड में B हो बॉन्ड। गया। हाँ अभी तुमने इसके अंदर इपॉक्साइड ऐड कर दिया, तो अपने को मालूम है प्रोडक्ट अपने को मिलने वाला है अल्कोहल ही। अल्कोहल। ये इधर अटैक मारेगा, ये इधर से शिफ्ट होके जाएगा। सो यस C नीचे CH3 CH2 CH2 CH2OH। OH। कौन सा यस, ऑप्शन? सी ऑप्शन है। करेक्ट है, C वाला ऑप्शन है, C। ठीक है, गुड गुड। नो क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाइए। तो इसको थोड़ा साइड में करता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 448 का 3 नंबर बताएं। एक मिनट रुकिए, इधर क्या है ये 448 थर्ड सम। क्वेश्चन? क्या बोला तुमने? क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 448 का थर्ड सम। 448 का थर्ड वन। ये ना 448 यस। थर्ड वाला। चल ठीक है। नो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो बच्चा पहली बात तो इसको ये छोड़ देगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 गिव Y। यस, H2SO4 मतलब क्या किया? उसका एल्कीन डाला है। अल्किन मिलेगा। ट्रीटेड विद Y मान के चल एल्कीन है। ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर एंड विद सोडामाइड। ओके, तो ब्रोमीन वाटर यूज़ किया ना, तो वो दो जगह पे ब्रोमीन ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये डाई ब्रोमो मिलेगा। यस यस सर, डाइब्रोमो मिलेगा। XYZ हो गया। अभी फिर इसके ऊपर तूने ऐड किया NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया, तो ये तुमको दे देगा अल्काइन। क्या दे देगा? अल्काइन। टाइम दिस इज गोइंग टू गिव यू अल्काइन। सो Z इज कन्वर्टेड इनटू द डबल W। मिलेगा। डबल डिहाइड्रेशन। डबल डिहाइड्रोजनेशन। यस। हाँ एक मिनट रुक जा। X हो गया, Y हो गया, Z कैन बी कन्वर्टेड टू W व्हेन Z इज हीटेड। Z को हीट किया तुमने मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ में, HgSO4 के साथ में, अंडर डाइल्यूट H2SO4। फाइंड आउट द XYZ। Y का HgSO4 का कैसा आएगा? HgSO4 ये तेरा अल्काइन देगा रे, अल्काइन के ऊपर उसने ऐड किया है, तो अल्काइन के ऊपर जब भी तू HgSO4 ऐड करेगा ना, तेरे को ये मिलेगा एसिटल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एसिटल्डिहाइड। सर नहीं समझा। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। चल मैं बता रहा, रुक जा। सी दिस इज W
सर मॉलिक्यूलर वेट एक मिनट, Z कैन बी कन्वर्टेड। अब ये तेरा Z है, Y तेरा X इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड टू गिव Y के ऊपर तुमने ब्रोमीन वाटर डाल दिया और NaNH2 डाल दिया तो टू फॉर्म Z। अच्छा, Z तेरा अल्काइन है, क्या है? अल्काइन है। अब इस अल्काइन के ऊपर तुमने ऐड कर दिया HgSO4 एंड H2SO4, तो इसका मतलब ये जो है ये मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करके तुमको दे देगा कीटोन देगा, ठीक है। सो W, सर डी वाला ऑप्शन है, एक मिनट रुक वाई जा, डबल बॉन्ड है और जेड ट्रिपल बॉन्ड है। और उसने Y का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना दिया? 42 दिया है। हाँ, तो Z में ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा, Z इज गोइंग टू बी अल्काइन ओनली, और Y तेरा एल्किन रहेगा, Y एल्किन देगा, Y इधर का हट गया, हाँ सर, इधर का Y एल्किन है, ये बन सकता है, इधर का Y ये भी हट जेड गया, नहीं है उधर। ये भी एक एल्किन है, Z इधर पे अल्काइन है, हाँ दिस इज ओके, इधर पे हाँ, Z अल्काइन है डी क्या? वाले नहीं, में नहीं है, ऑप्शन चेक कर जरा। डी वाला ही आएगा, डी यस। आएगा सर, डी हाँ डी ऑप्शन है। हाँ, तो डी ये ऑप्शन है सर। हाँ, तो ये विदाउट रिएक्शन सॉल्विंग किया अपन ने, यस, बेस्ड क्वेश्चन नंबर ऑन, 2 बता बेटा, क्वेश्चन नंबर हाँ 2, क्वेश्चन नंबर 2। ये समझा तेरे को? यस सर समझ। सर वो डी वाले ऑप्शन में जेड को वो मर्क्यूरिक सल्फेट से ट्रीट किया तो कैसा बनेगा ये रिएक्शन? मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किया है अपन ने, यस सर, डी मर्क्यूरेशन। वो Yes, sir. HUS की हाँ ये तेरे को इसमें भी मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी मिलेगा, ठीक है, तो सब्र रखो, बताऊंगा मैं वहाँ पे। सर BD3 का फुल फॉर्म क्या है? किसका बेटा? BD3। BD3, BD3 जैसे BH3 होता है ना, BH3, यस तो हाइड्रोजन की जगह पे तूने ड्यूटेरियम लगा दिया तो वो BD, ड्यूटेरियम है। यस समझा? जैसे बोरॉन Yes, sir. हाइड्राइड होता है ना, वो बोरॉन ड्यूटेराइड है, ऐसा है। जुट्टे राइट। यस हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बेटा तू? यस सर, वो भी नहीं समझा नहीं समझा? अच्छा, ट्राई किया था तुमने? सर, उसमें टेम्परेचर थे इसलिए नहीं समझा। अच्छा, तो तुम पहले थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस करो, मेरे को बताओ। चलो पहला रीड करो क्वेश्चन को। कंपाउंड P व्हेन हीटेड विद एल्यूमिना, एल्यूमिना का काम क्या है बेटा? एल्यूमिना का काम क्या है, बोलिए जल्दी बोल, जल्दी बोल। सो गया क्या? एल्यूमिना इज Al2O3, इट इज यूज फॉर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए इसको अल्कीन ही इस्तेमाल किया। देगा वो। हाँ अल्कीन एल्किन दे। देगा, जिसको पूछा, जिसने डाउट पूछा कुछ तो तू बता मेरे को। अब तू मेरे को डाउट ही पूछेगा, मैं तेरे को कुछ फंडामेंटल पूछूंगा तो नहीं बताएगा तू, तो मतलब बोल। यस सर, हाँ, तो अभी इधर तुमने क्या कर दिया? डिहाइड्रेटिंग एजेंट पास कर दिया, तो क्या मिल गया तुमको? अल्कीन मिलेगा। एल्किन मिलेगा। अल्कीन चल वेरी मिलेगा। गुड। नाउ दैट इज Q। अभी Q के ऊपर मतलब तेरा P बेसिकली अल्कोहल है। P क्या है Yes. तुम्हारा? अल्कोहल है। अल्कोहल है। P अल्कोहल है और तुमको मिला है Q तुम्हारा एल्कीन है, अल्कीन है। विच इज कन्वर्टिंग इनटू R आफ्टर ट्रीटमेंट विद HI। तो HI इसमें जब पास करोगे, मार्कोनिकोव रूल। कार्बन R मिल गया, R इज कन्वर्टेड इनटू द Q। एक्वस फिर के aqueous केवेज कंडीशन दिया है, HI एंड aqueous। हाँ, R is converted into Q after heating with alumina at 150। हाँ, तो ये बेसिकली तुम पानी ऐड करके उसको हीट कर रहे हो, यस मतलब इधर एक्वियस कंडीशन रहेगा प्लस एल्यूमिना डाल दिया तुमने। सो ये अल्काइल हालाइड है, क्या है? अल्काइल हालाइड। अब अल्काइल हालाइड के ऊपर तुमने पानी डाल के हीट किया तो तुमको वो एल्किन दे देगा। सो दैट इज द Q। नाउ Q कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड एसीटोन। चलो इधर से क्लियर हो गया एकदम। प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एसीटोन ले ले, तो प्रोपाइल सीधा एसीटोन को चिपका दे, एसीटोन तेरा ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अभी एसीटोन के ऊपर तो प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लगाएगा, CH3 CH2 Mg। नीचे प्रोफाइल, ऊपर OH। हाँ, तो ये पूरा का पूरा नीचे चिपका दे इसको और ऊपर OH कर दे। सो तेरा और प्रोडक्ट हो OH। गया ये CH3 C बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, नीचे प्रोपाइल लगा दो CH2 CH3। C3H7। सो Q, ये तुम्हारा Q है, क्या है? Q। Q है, यस। सर क्यों तो अल्कीन मिलने वाला है ना। हाँ एक मिनट,
followed by Q can also be obtained. P on heated with alumina hydrogen forms Q which is converted into सर वो क्यू जब ट्रीट किया HI के साथ, बाजू में कंडीशन दिया है aqueous KOH, forms acetone. Find the compound PQ and respectively. Q तेरे को क्लियर हुआ ना? तो Q जो है ऑप्शन से वेरीफाई कर रहे थे हम लोग. ऐसा मिलता जुलता कंडीशन किधर है? एक मिनट रुक जा. ऑप्शन में देख, Q इधर मैंने बनाया है CH3 C. This is 1 2 3 4 5. So 2 methyl pentane to all. Q का स्ट्रक्चर किधर दिख रहा है? 2 methyl pentane to all. सर सी ऑप्शन पे दिखा। C ऑप्शन है. ओके. 2 methyl pentane to all. R दिया है वो. और अपने को Q देखने का. Q क्या इसने मिसिंग वाला Q क्वेश्चन रीडिंग में गड़बड़ हो रहा है क्या? एक मिनट रुक जा. सर जो HI ऐड किया है ना ये उसमें देखना बराबर तो है. C तो दिया है, वही तो बोल रहा. 2 methyl pentane to all दिया ना, बट ये R में मेंशन किया है. दिस इज R. Just let me read the question again. Compound P heated with alumina forms compound Q which is converted into R after treatment with the HI. Okay. And aqueous KOH. अच्छा. HI और R जो तुम्हारा अल्कोहल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? R is an alcohol because HI plus aqueous KOH ऐड हो रहा है तो वो ऐड हुआ है. अल्कोहल बना देगा. P and R आइसोमर है. P and R मतलब they have in the same molecular formula. Now R is converted into Q after being heated with an alumina. मतलब R is surely it is an alcohol. ठीक है. So R तुम्हारा अल्कोहल हो गया. Okay, R is converted into Q after heating with the, so Q will be your alkene. Q will be alkene. Now Q can also be obtained by the reaction of this. Q नहीं मिल सकता यार यहाँ पे. R मिल सकता है ये. R can also be obtained by the reaction of propyl magnesium bromide and acetone because जो तुम्हारा Q है ना, Q is an alkene. ठीक है. इधर Q पता नहीं क्यों मेंशन किया इसने, R आना चाहिए. So R will be, तो ये प्रोडक्ट बन सकता है आपका. उसके हिसाब से तो मैं इसी को जाऊंगा. R आपका ये बन रहा है क्योंकि उसने एसीटोन और प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का वेरी ओपनली क्वेश्चन दे दिया है. सो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन दिस. और ये कहीं पे दिया नहीं है. 2 methyl pentane to all. ऑप्शन सी बनेगा. यस सर. ठीक है. वो जो Q मेंशन किया ना, वो Q वहाँ पे R आना चाहिए. ठीक है. बिकॉज Q इज एन एल्कीन. यस सर. क्वेश्चन नंबर 62 को जरा देख लीजिए क्या है. चलो. Find an incorrect statement with the reference to the following with the given sequence of reaction. साइक्लोब्यूटेन में ब्रोमीन डाल दिया प्लस A मिल गया तो ये ब्रोमो ब्यूटेन दे देगा. KOH ले लिया, ब्यूटेनॉल दे देगा, सोडियम ले लिया, पेंटॉक्साइड दे देगा. यस. यहाँ पर अल्कीन मिलेगा डी पे. अल्कोहलिक KOH में अल्की मिलेगा. वेरी गुड. और NBS मार दिया तो उसमें ब्रोमिनेशन हो जाएगा. ब्रोमिनेशन BR जाएगा. फिर E और F के बीच में क्या दिया उसने? कंपाउंड D इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सही बात है. कंपाउंड F इज एन ईथर. सो देखो F ईथर बन सकता है लेकिन एरो के ऊपर क्या लिखा है वो जरा इंपॉर्टेंट है. A इज दिस ब्रोमो ब्यूटेन. D इज योर दिस साइक्लोब्यूटीन. इस पे जब आपने पास किया NBS तो ये क्या करेगा? एलाइलिक पोजीशन पे BR चिपका देगा. ठीक है.
just 1 minute. हाँ, सो ये हो जाएगा आपका। ओके सर 1 ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन चाहिए था बी वाले में। कंपाउंड इज 1 ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। कौन सा बेटा? इनकरेक्ट है वो ऑप्शन बी में। हाँ, सो कंपाउंड 1 इज 1 ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन दिया है, ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन, हाँ ये गलत है ब्यूटेन ऑप्शन। चाहिए था। गलत है वो सर। हाँ, डी इज द रॉन्ग। ई, हाँ ऑप्शन चेक कर लो पीछे, 62 का क्या लिखा है? ये कुछ और है? सर बी इनकरेक्ट है, बी लिखा है। ठीक बी है, इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट। ओके ओके, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन जो और भी बहुत कुछ इसके अंदर डिस्कस करने के लिए। सो सर एक रिएक्शन दिया रहेगा और उसके अंदर प्रोडक्ट में बोला रहेगा कि वो 1:1 प्रोपोर्शन में मिल रहा है, मतलब वो दोनों 50-50 मिल रहा है ना। 1:1 है ना? हाँ बराबर, यस सर। 50% 50%। ठीक है, अब एक काम करिए, जो भी क्वेश्चन है उसको ये कर लीजिए। एमसीक्यू तो मैंने डन कर दिया मैंने इसमें। ओके, तो अगले सेशन में हम लोग कोई नया टॉपिक ही लेंगे। सो बाय द टाइम जो भी इसके अंदर के क्वेश्चन, देखो मैंने पहले बोल दिया, जो आपको टेक्स्ट बुक जो बुकलेट दिया है उसका क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन थोरोली आना चाहिए। और उसके अलावा बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी आप उन्होंने सीखा है। ठीक है, तो अगर सारे बच्चों ने बुकलेट ही अच्छे से कर लिया ना, तो जेई में इस चैप्टर का, इसके पहले वाले चैप्टर का आराम से हो चुका है कंसेप्ट क्लियर। उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है।